सुख की चाबी तुम्हारे भीतर है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पैसा, सफलता और भौतिक चीजें ही असली सुख देती, तो अमीर लोग कभी दुखी क्यों होते? असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह हमें किसी बाजार में नहीं मिलेगा, यह हमारी सोच और समझ में छिपा हुआ है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच को झकझोर देगी। यह कहानी है एक साधारण किसान की, जो सच्चे सुख की तलाश में एक असाधारण सफर पर निकलता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। तो सुनिए मित्रों, इस प्रेरणादायक कहानी को, जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देगी। सुख की चाबी तुम्हारे भीतर है। गौतम बुद्ध की अमृतवाणी। दर्पण एक साधारण किसान था। वह दिन भर खेतों में काम करता, मिट्टी में पसीना बहाता और परिवार के लिए अन्न उगाता। उसकी जिंदगी किसी भी आम किसान जैसी थी। सुबह जल्दी उठना, हल चलाना, फसल काटना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन फिर भी वह भीतर से हमेशा अधूरा महसूस करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे अक्सर समझाती, दर्पण, हमारे पास सब कुछ है, खेत, घर, परिवार, फिर भी तुम हमेशा खोए खोए क्यों रहते हो? दर्पण जवाब नहीं दे पाता। उसकी परेशानी सिर्फ धन दौलत की नहीं थी। उसके पास खाने को रोटी थी, पहनने को कपड़े थे, फिर भी मन में एक खालीपन था। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या जीवन सिर्फ मेहनत करके खाने का नाम है? क्या असली खुशी कहीं और है? एक रहस्यमय साधु की चर्चा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास की पहाड़ियों में एक महान साधु आए हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। लोग कहते थे कि जिसने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उसके सारे सवाल हल हो गए। दर्पण के मन में एक आशा की किरण जगी। अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, तो वही साधु होंगे, उसने सोचा। अगली सुबह बिना समय गवाए दर्पण अपनी गठरी बांधकर यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और भूख प्यास की परीक्षाएं। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, सच्चा सुख कहाँ है? साधु से पहली मुलाकात 3 दिन बाद वह पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम पहुंचा। वहां एक साधारण सी कुटिया थी, जिसके बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे संसार के हर दुख से परे हो। दर्पण ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत समय से एक सवाल से परेशान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख कहाँ है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सुख की चाबी तुम्हारे भीतर ही है। दर्पण चौंक गया। गुरुदेव, अगर सुख मेरे भीतर है, तो मैं इसे देख क्यों नहीं पाता? साधु ने कहा, अगर तुम सच में सुख की चाबी को खोजना चाहते हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम इन परीक्षाओं को पार कर गए, तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दर्पण ने बिना सोचे हामी भर दी। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा, त्याग का सबक। साधु ने दर्पण से कहा, अगर तुम सच्चे सुख की तलाश में हो, तो पहले यह बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दर्पण ने सोचा और जवाब दिया, मेरा खेत और मेरा परिवार। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें असली सुख पाना है, तो तुम्हें त्याग का महत्व समझना होगा। जाओ, अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करो और फिर लौट कर आओ। दर्पण को यह परीक्षा कठिन लगी। कैसे छोड़ दूं अपनी जमीन? मेरा परिवार ही तो मेरी दुनिया है। लेकिन उसने सोचा कि अगर यही राह सत्य की ओर ले जाती है, तो उसे इसे अपनाना होगा। गांव लौटकर उसने अपनी जमीन एक गरीब किसान को दे दी और साधु के पास वापस आ गया। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अब सुख मिला? दर्पण ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, त्याग करने से मुझे दुख हुआ, सुख नहीं। साधु हंस पड़े, बेटा, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है, जो तुम्हारे सुख को बांध रहा है, उससे मुक्त हो जाओ।
असली सुख पाने के लिए मोह से ऊपर उठना जरूरी है। दर्पण सोच में पड़ गया, तो क्या मुझे अपने परिवार से प्यार करना छोड़ देना चाहिए? साधु ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मोह और प्रेम में अंतर है। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें आजाद करता है। दूसरी परीक्षा, धैर्य की कसौटी। अब साधु ने दर्पण को दूसरी परीक्षा के लिए तैयार किया, धैर्य और विश्वास का इम्तिहान। दर्पण पहली परीक्षा से कुछ हद तक सीख चुका था कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर के मोह को समाप्त करना है। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा में तुमने त्याग का महत्व समझा, लेकिन केवल त्याग से ही सुख प्राप्त नहीं होता। अब समय है दूसरी परीक्षा की, धैर्य और विश्वास की कसौटी। दर्पण ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसी गहरे विचार में डूब गए हो। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक नदी है, जिसे पार करना लगभग असंभव माना जाता है। उसके उस पार एक गांव है, जहाँ तुम्हें 7 दिन तक रहना होगा। वहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। तुम्हें खुद अपने धैर्य और विश्वास से इस परीक्षा को पार करना होगा। दर्पण को यह सुनकर थोड़ा डर लगा। वह कभी अपने गांव से दूर नहीं गया था और अब उसे एक अनजान गांव में जाकर रहना था। लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे सच्चे सुख की कुंजी चाहिए, तो मुझे इस परीक्षा से भी गुजरना होगा। दर्पण अगले ही दिन नदी के पास पहुंचा। नदी की धारा बहुत तेज थी और किनारे खड़े गांव वाले कह रहे थे, इसे पार करना असंभव है। जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है, वह डूब जाता है। दर्पण को संशय हुआ, क्या यह सच में असंभव है? क्या मैं यह परीक्षा नहीं दे पाऊंगा? लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आई। धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो मेरी परीक्षा यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे विश्वास रखना होगा। वह पानी में उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नदी की धाराएं बहुत तेज थी, लेकिन उसने संत की सीख को याद करते हुए अपने मन को शांत रखा। जब वह डगमगाने लगा, तो उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं रखूंगा तो डूब जाऊंगा। उसका विश्वास काम आया। नदी की धाराएं तेज थी, लेकिन उसका धैर्य और आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाते रहे। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह नदी के उस पार पहुंच गया। 7 दिन की कठिन परीक्षा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह बिल्कुल अलग थी। वहां के लोग अजनबियों से दूर रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और दर्पण को कोई सहारा नहीं दे रहा था। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिला। पहले दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। यह सोचा कि कोई ना कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसने गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। तीसरे दिन तक दर्पण को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, कैसे लोग हैं, यह क्या इनका दिल पत्थर का बना हुआ है? लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है। कभी कभी जीवन तुम्हें परखता है कि तुम कितनी जल्दी हार मानते हो। दर्पण ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के बाहर खुद ही कुछ फल इकट्ठे किए और पानी के लिए नदी की ओर चला गया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। उसने धैर्य रखना सीख लिया था। वह समझ गया था कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है और इसी इंतजार में असली सबक छिपा होता है। साधु के पास वापसी 7वें दिन दर्पण संत के पास लौट आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ गहरा अनुभव किया हो। संत मुस्कुराए और बोले, अब बताओ पुत्र, तुम्हें इस परीक्षा से क्या सीख मिली? दर्पण ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि धैर्य और विश्वास के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। नदी की धाराएं तेज थी, लेकिन जब मैंने धैर्य रखा और खुद पर विश्वास किया, तो मैं उसे पार कर सका। गांव में कोई मेरी मदद करने नहीं आया,
लेकिन जब मैंने धैर्य रखा तो मैंने खुद ही रास्ता खोज लिया। संत संतुष्ट हुए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सीखा, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी, अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति। दर्पण अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने त्याग, धैर्य और विश्वास की परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे मन की सबसे गहरी ग्रंथि को खोलने की है, अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति। दर्पण चौंका, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मुझ में अहंकार और स्वार्थ कैसे हो सकता है? संत ने धीरे से कहा, हर मनुष्य के भीतर किसी ना किसी रूप में अहंकार और स्वार्थ छिपा होता है। यह बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होगे, तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकते। दर्पण सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। स्वार्थ और सेवा की परीक्षा। संत ने उसे एक पोटली दी और कहा, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं, इन्हें लेकर इस जंगल से होते हुए अगले गांव जाओ और वहां जो सबसे और जरूरतमंद व्यक्ति मिले उसे दे दो। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए है, धन के लिए नहीं। दर्पण ने पोटली संभाल ली और संत को प्रणाम कर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, यह तो आसान परीक्षा है, मुझे तो बस इन सिक्कों को दान करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भूख और प्यास से बेहाल था। उसने कहराते हुए कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दर्पण ने पोटली की ओर देखा और सोचा, मुझे यह सिक्के सबसे गरीब व्यक्ति को देने हैं, लेकिन यह आदमी सिर्फ भूखा है, हो सकता है गांव में इससे भी गरीब लोग हो। उसने बूढ़े को कुछ फल दिए और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक औरत मिली जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दर्पण फिर सोच में पड़ गया। यह औरत गरीब तो है, लेकिन शायद गांव में इससे भी जरूरतमंद कोई और हो। उसने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ गया। अब तक दर्पण को पसीना आने लगा था। वह जल्दी से गांव पहुंचना चाहता था ताकि सबसे गरीब व्यक्ति को खोजकर यह सिक्के दे सके। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा मंदिर था। गांव के कुछ लोग कह रहे थे, यहाँ के पुजारी बहुत पुण्यात्मा है, अगर तुम उन्हें दान दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। दर्पण के मन में लालच आया, अगर मैं इन सिक्कों को मंदिर में दान कर दूं तो लोग मेरी सराहना करेंगे, यह मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, यह परीक्षा तुम्हारे आत्मा के लिए है, धन के लिए नहीं। तभी उसे समझ में आया कि वह पूरी यात्रा में स्वार्थ और अहंकार में ही फंसा रहा। वह सिक्के सही व्यक्ति को देने की जगह अपनी पहचान बनाने और सराहना पाने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। दर्पण को अपनी गलती समझ में आई। उसने तुरंत पोटली खोली और सिक्के उसी बूढ़े व्यक्ति और उस औरत को जाकर दे दिए जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। सच्चे सुख की प्राप्ति। जब दर्पण संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। संत ने पूछा, क्या तुमने सिक्के सही व्यक्ति को दे दिए? दर्पण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यह परीक्षा सबसे कठिन थी। मैंने देखा कि मैं स्वार्थ और अहंकार से कितना घिरा हुआ था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो, तुमने त्याग, धैर्य, विश्वास और अहंकार से मुक्ति की परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें सुख की चाबी मिल गई है जो तुम्हारे भीतर ही थी। दर्पण ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। उसे अब समझ में आ चुका था कि सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की स्थिति में है। सच्चे सुख का रहस्य और दर्पण की वापसी। अब दर्पण चुका था,
उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने तीनों परीक्षाएं पार कर ली थी, त्याग, धैर्य और अहंकार से मुक्ति। लेकिन संत ने अभी तक उसे आखिरी संदेश नहीं दिया था। संत ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अब तुम सुख की चाबी के बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हें इसे पूरी तरह से समझने के लिए एक आखिरी सबक सीखना होगा। दर्पण चौंका, गुरुदेव, क्या अब भी कुछ बाकी है? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुमने त्याग, धैर्य और अहंकार से मुक्ति को समझ लिया, लेकिन क्या तुम सच्चे सुख का रहस्य जानते हो? दर्पण सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए सच्चे सुख का रहस्य। संत ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बनाया। फिर बोले, यह जीवन का चक्र है। लोग हमेशा सुख को इस चक्र के बाहर ढूंढते हैं, धन में, रिश्तों में, उपलब्धियों में, लेकिन असली सुख इस चक्र के भीतर है, हमारे अपने मन में। दर्पण ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, सच्चा सुख तभी आता है जब तुम्हारा मन शांति में हो। सुख किसी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो लाखों दौलत भी तुम्हें चैन नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो बिना किसी धन के भी तुम सबसे सुखी व्यक्ति बन सकते हो। दर्पण ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा सुख को बाहरी चीजों में ढूंढ रहा था, लेकिन असली सुख तो उसके मन की शांति में था। दर्पण की वापसी। अब दर्पण को अपने घर लौटने की इच्छा हुई। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। अब मैं अपने परिवार के पास लौटकर एक नया जीवन जीऊंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, लेकिन याद रखना, सच्चा सुख हमेशा तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दुखी हो रहे हो, तो अपने भीतर झांकना और खुद से पूछना, क्या मेरी अशांति बाहर से आई है या यह मेरे ही मन की उपज है? दर्पण ने संत के चरण छुए और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी और बच्चे उसे देखकर दौड़ कर आए। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि दर्पण के चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी। अब वह शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। लक्ष्मी ने पूछा, दर्पण, तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे आ गई? दर्पण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया कि सुख बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। उसने अपने परिवार और गांव वालों को वह सबक सिखाया जो उसने सीखा था। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और खुशी का माहौल फैल गया। अब लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और अपने भीतर के सुख को पहचानने लगे। अंतिम संदेश, सच्चा सुख हमारे भीतर है। यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब हम त्याग, धैर्य, विश्वास और अहंकार से मुक्ति पा लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम हमेशा से ही सुखी थे। बस हमें यह देखना नहीं आया। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मित्रों, गांव के किनारे एक झील थी जो अपनी शांति और निर्मलता के लिए प्रसिद्ध थी। उसी गांव में जगदीश नाम का एक युवक रहता था, जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। वह सोचता था कि उसे जीवन में सुख नहीं मिला, जबकि उसके पास धन, परिवार और मान सम्मान सब कुछ था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक प्रसिद्ध महात्मा ठहरे हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। जगदीश बिना समय गवाए उनके पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं जीवन में सुखी नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, सुख की तलाश में आए हो, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। जगदीश ने सिर हिलाया। महात्मा ने उसे एक चमकता हुआ शीशा दिया और कहा, इस दर्पण को लेकर जाओ और 3 स्थानों पर इसे देखो। पहला पहाड़ की चोटी पर, दूसरा व्यस्त बाजार में और तीसरा एक गहरे कुएं के पास। फिर आकर मुझे बताना कि तुमने क्या देखा।
जगदीश को यह परीक्षा अजीब लगी, लेकिन वह संत की बात मानकर निकल पड़ा। पहली सीख, पहाड़ की चोटी पर। जगदीश सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां केवल शांत वातावरण था, ठंडी हवा थी और कोई शोर नहीं था। उसने शीशे में देखा तो उसे अपना चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया, शांत, स्थिर और स्वच्छ। उसने सोचा, यह तो वही दर्पण है, लेकिन यहाँ मेरी छवि इतनी साफ क्यों दिख रही है। दूसरी सीख, बाजार की भीड़ में। अब वह बाजार पहुंचा। चारों ओर लोग थे, शोरगुल था, हल्ला गुल्ला था। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपना चेहरा धुंधला दिखा। भीड़ के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसने सोचा, यह वही शीशा है, लेकिन यहाँ मेरी छवि इतनी अस्पष्ट क्यों है। तीसरी सीख, गहरे कुएं के पास। इसके बाद वह कुएं के पास गया। उसने शीशे को कुएं में झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और गहराई के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखा। अब जगदीश उलझन में पड़ गया। उसने तुरंत महात्मा के पास लौटने का फैसला किया। महात्मा के पास पहुंचते ही जगदीश ने पूरी बात बताई। महात्मा ने मुस्कुरा कर पूछा, अब बताओ पुत्र, इन तीनों स्थानों पर दर्पण ने तुम्हें क्या सिखाया। जगदीश सोच में पड़ गया और फिर बोला, हे गुरुदेव, जब मैं पहाड़ की चोटी पर था, तब दर्पण में मेरी छवि साफ दिखी, क्योंकि वहां शांति थी। बाजार में शोरगुल के कारण मेरी छवि धुंधली हो गई और कुएं में तो कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि वहां केवल अंधकार था। महात्मा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे सब सवालों का जवाब है। सुख तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है, तब सुख साफ दिखता है। जब मन व्यस्त और उलझन से भरा होता है, तब सुख धुंधला पड़ जाता है। और जब मन नकारात्मकता और अंधकार से भर जाता है, तब सुख पूरी तरह गायब हो जाता है। जगदीश की आंखें खुल गई। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मेरे अपने मन में है। अंतिम संदेश, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने मन को शांत रख सको, तो किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। अब जगदीश सच्चे सुख का रहस्य समझ चुका था। उसने अपनी सोच बदल ली और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदल गई। मित्रों, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रशांत नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही खुशमिजाज था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह अंदर से अधूरा महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक दिव्य संत आए हैं, जो जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रशांत बिना देरी किए वहां जाने का निश्चय करता है। संत एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें बंद और चेहरा शांत। प्रशांत ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बचपन में बहुत खुश था, लेकिन अब मेरी खुशी मुझसे दूर हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा सुख कहाँ खो गया। कृपया मेरी सहायता करें। संत ने मुस्कुराकर आंखें खोली और बोले, तो तुम्हारा सुख कहीं खो गया है। प्रशांत ने सिर हिलाया, हाँ गुरुदेव। संत ने पास पड़ी एक पुरानी पेटी की ओर इशारा किया और बोले, इस पेटी को खोलो। प्रशांत ने जैसे ही पेटी खोली, उसमें से एक पुराना जंग लगा ताला निकला। उसने हैरानी से संत की ओर देखा। संत बोले, यह ताला तुम्हारे मन की तरह है। जब तक इसे खोलोगे नहीं, तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यह ताला एक रहस्य है। इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 चाबियां ढूंढनी होंगी। प्रशांत चौंक कर बोला, कौन सी 3 चाबियां गुरुदेव? संत मुस्कुराए और बोले, पहली चाबी तुम्हें अपने अतीत में मिलेगी, दूसरी वर्तमान में, और तीसरी तुम्हारे भविष्य के निर्णयों में छिपी है। इन तीनों को ढूंढे बिना यह ताला नहीं खुलेगा। प्रशांत उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन चाबियां को कैसे खोजे, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे खोया हुआ सुख वापस चाहिए था,
तो उसे इस रहस्य को सुलझाना ही था। पहली चाबी, अतीत का रहस्य। प्रशांत संत को प्रणाम कर जंगल से वापस गांव की ओर चला। वह सोचने लगा। संत ने कहा कि पहली चाबी मेरे अतीत में है, लेकिन मैं अपने अतीत में क्या ढूंढूं? वह अपने बचपन की यादों में खो गया। वह दिन जब वह नंगे पांव बारिश में भागता था, जब वह मिट्टी में खेलता था, जब उसकी छोटी छोटी चीजों से दुनिया भर की खुशी जुड़ी होती थी। तभी उसे याद आया, एक दिन उसका सबसे प्यारा लकड़ी का घोड़ा खो गया था और वह बहुत रोया था। उसकी माँ ने तब कहा था, बेटा जो चला गया उसे लेकर दुखी मत हो। खुशियाँ कभी बाहरी चीजों में नहीं होती, वे तुम्हारे मन में होती है। प्रशांत को महसूस हुआ कि उसका पहला सुख तब खोया था जब उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना बंद कर दिया था। अब उसे पहली चाबी का संकेत मिल चुका था, लेकिन अभी दो और चाबियां बाकी थी, वर्तमान की चाबी और प्रशांत का दूसरा सबक। प्रशांत ने संत की बातों को ध्यान से सोचा और महसूस किया कि अगर उसे अपना खोया हुआ सुख वापस पाना है, तो उसे अपने वर्तमान को सही ढंग से जीना होगा। अब तक वह केवल अतीत में खोए सुखों के बारे में सोचता आया था, लेकिन संत ने जो कहा था वह समझ में आ रहा था। वर्तमान में छिपी हुई चाबी ही उसकी दूसरी उम्मीद हो सकती थी। वह फिर से गंगा किनारे बैठकर सोचने लगा। दिन के इस समय में वातावरण शांत था और गंगा का पानी धीरे धीरे किनारे पर लहरें मार रहा था। प्रशांत ने अपने आसपास को देखा और महसूस किया कि जितनी मेहनत वह अपने अतीत को सुधारने में कर रहा था, उतनी ही मेहनत उसे अपने वर्तमान को जीने में करनी चाहिए। उसने ठान लिया कि वह हर छोटी बात में खुश रहने की कोशिश करेगा। उसने याद किया कि बचपन में वह कितना खुश था जब कोई छोटी सी सफलता मिलती थी या जब किसी नए दोस्त से मुलाकात होती थी। अब उसे हर उस छोटी खुशी को महसूस करना था जो उसे रोज मिलती थी। अगले दिन प्रशांत गांव के हर घर में गया और वहां के बच्चों के साथ समय बिताया। वह उनके साथ हंसी मजाक करता और पुराने खेलों में शामिल होता। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी वह बचपन में करता था, वही अब भी उसे खुश कर सकता था। वह छोटी छोटी खुशियां फिर से पाने लगा। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पास से गुजर रही थी। वह महिला उसके पास आई और कहने लगी, प्रशांत, तू हमेशा खुश क्यों रहता है? तेरी मुस्कान में एक अलग ही बात है। प्रशांत हंसते हुए बोला, मैंने समझ लिया है कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। खुशियां तो छोटी छोटी बातों में बसी होती हैं, जैसे इस खेत में काम करना, इस महिला से बात करना और इन बच्चों के साथ खेलना। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, असली सुख यही है जो हमें हमारी रोज की जिंदगी में मिलती है। प्रशांत की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ में आ गया था कि संत ने जब कहा था कि सुख वर्तमान में छिपा है, तो वह इसका सही अर्थ समझ पाया था। उसके बाद प्रशांत ने सोचा कि अब तक की जो सबसे बड़ी गलती उसने की थी, वह यह थी कि वह अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करता था। भविष्य में क्या होगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा, इन सवालों ने उसे हमेशा परेशान किया था। पर अब वह जानता था कि अगर उसे भविष्य का सुख पाना है, तो उसे अपने आज को सही ढंग से जीने की आदत डालनी होगी। अब प्रशांत को अपनी दूसरी चाबी मिल चुकी थी, वर्तमान में छिपी चाबी। लेकिन संत ने जो तीसरी चाबी का संकेत दिया था, वह अब भी उसका पीछा कर रही थी, भविष्य की चाबी और प्रशांत का निर्णय। प्रशांत ने अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, भविष्य का क्या? वह जानता था कि संत ने कहा था कि तीसरी चाबी भविष्य में छिपी हुई है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चाबी क्या हो सकती है। उसे अपनी जिंदगी में एक निश्चित दिशा की आवश्यकता थी, लेकिन वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि भविष्य में जो कुछ भी होगा, वह केवल आज की कड़ी मेहनत और निर्णयों पर निर्भर करेगा। गांव में उसके हर कदम पर लोग उसकी खुशी को देख रहे थे
और अब प्रशांत भी महसूस कर रहा था कि जिस तरह से वह अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में मेहनत कर रहा था, उसी तरह से भविष्य भी अपने आप आकार लेगा। वह एक रोज संत से मिलने का निर्णय लेता है ताकि उनसे तीसरी चाबी के बारे में और अधिक जान सके। गांव के पास स्थित वट वृक्ष के नीचे संत उसी तरह बैठे थे जैसे पहले थे, चिंतनशील और शांत। प्रशांत ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने वर्तमान की चाबी पाली है और मेरे अतीत का रहस्य भी मैंने सुलझा लिया है, लेकिन भविष्य की चाबी अब भी मेरे लिए एक पहेली बनी हुई है। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। संत ने प्रशांत की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने पहले ही समझ लिया है कि भविष्य में केवल वही हासिल हो सकता है जो तुम आज करोगे। भविष्य का कोई भी खजाना रास्तों में छिपा नहीं है जिन्हें तुम आज चुनते हो। प्रशांत थोड़ी देर चुप रहा और फिर संत से पूछा, तो क्या गुरुदेव, मुझे किसी विशेष निर्णय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? भविष्य को लेकर मेरी चिंता दूर नहीं हो रही है। संत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारे सवाल में ही जवाब है प्रशांत। तुम जितना अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, उतना ही वह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा को उजागर करता है। भविष्य का डर या चिंता तुम्हारी नजर में बने हुए भ्रम है। अगर तुम इन चिंताओं को छोड़कर, जो तुमसे आज की पूरी जिम्मेदारी लेता है, अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने की ओर ध्यान केंद्रित करोगे, तो उतना ही हम अपने वर्तमान को खोते हैं। और जब हम वर्तमान में अपने कदम पूरी जिम्मेदारी से रखते हैं, तो भविष्य अपने आप एक अच्छे रूप में सामने आता है। प्रशांत ने निर्णय लिया कि अब वह अपने हर कदम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बढ़ाएगा। उसने सोचा, भविष्य की चाबी मुझे अपनी कोशिशों में मिलनी चाहिए। मुझे हर दिन अपनी पूरी क्षमता से काम करना होगा। जो भी होगा वह मेरे निर्णयों और मेहनत पर निर्भर करेगा। अब प्रशांत ने अपनी जिंदगी के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा, बच्चों को शिक्षा देने में समय लगाने लगा और खेती में नवाचार लाने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपने आसपास के लोगों से एक नई ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। उनकी खुशियां अब उसकी अपनी खुशियां बन गई थी। वह दिन प्रतिदिन अपने वर्तमान में पूरी तरह से खो गया था और अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। उसने अब यह समझ लिया था कि भविष्य में क्या होगा, यह किसी एक समय की सफलता या विफलता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उसके निरंतर प्रयासों और निर्णयों का परिणाम है। प्रशांत को अब यह एहसास हुआ कि वास्तविक सुख वही होता है जो हम अपने कार्यों से पाते हैं, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति से। उसने संत के तीसरे उपदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया था। जो तुम आज करते हो, वही भविष्य का रूप तय करता है। धीरे धीरे प्रशांत के गांव में भी बदलाव दिखने लगा। उसकी मेहनत और परिश्रम ने गांव में खुशहाली ला दी। लोग अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करने लगे थे। प्रशांत ने अपने हर कदम को सही दिशा में रखा था और अब वह जानता था कि वह किसी भी भविष्य के संकट से डरने की बजाय उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा। एक दिन गांव में एक बड़े मेला हुआ। प्रशांत ने इसे अपनी मेहनत का परिणाम माना और संत से मिलने का निर्णय लिया। वह संत के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने तीनों चाबियां पाली हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि सुख और शांति मेरे भीतर से ही आते हैं। संत ने प्रशांत की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सही समझा, असली सुख अंदर से ही आता है और जब तुम अपनी जिंदगी को पूरी निष्ठा से जीते हो, तो बाहर की सारी परेशानियां भी छोटी सी लगने लगती हैं। प्रशांत ने संत को प्रणाम किया और वहां से चला गया। लेकिन अब उसके भीतर एक नई शक्ति और शांति थी। उसने भविष्य से डरना छोड़ दिया था और अब केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगा था। वह जानता था कि जब वह अपने हर काम को सही ढंग से करता है, तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। निष्कर्ष, प्रशांत की यात्रा ने उसे न केवल खोया हुआ सुख वापस दिलवाया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि सुख का असली स्रोत
हमेशा भीतर होता है। अतीत के अनुभवों को समझकर, वर्तमान को जीकर और भविष्य के लिए सही निर्णय लेकर उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। वह अब जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, हमारे भीतर ही सारी खुशियां बसी होती हैं। प्रशांत अब एक संतुलित जीवन जी रहा था और उसकी सच्ची खुशी उसके भीतर की शांति से उत्पन्न हो रही थी, ना कि बाहरी स्थितियों से। सुख की चाबी हमें कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर ही होती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।